मणिपुर के हालात इतने खराब हैं कि वहां की बीजेपी सरकार के साथ कोई खड़ा दिखना नहीं चाहता है। वहां पर बीजेपी के सरकार में सहयोगी एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। एनसीपी के 7 विधायक हैं और एनसीपी ने साफ साफ कह दिया है कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह की बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और पिछले साल मई से चल रहे इस संकट को सुलझाने में नाकाम रही है। उधर कांग्रेस भी लगातार निशाना साध रही है कि मणिपुर के हालात राज्य सरकार से संभल नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मणिपुर सरकार का ध्यान नहीं है। पीएम मोदी विदेश के दौरे पर हैं और दूसरी तरफ अमित शाह जो हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी हैं। हालांकि अमित शाह के बारे में कहा गया है कि वो महाराष्ट्र में अपनी रैलियां छोड़कर मणिपुर संकट को सुलझाने के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन यह संकट सुलझाना इतना ही आसान होता तो अब तक हो जाता। पिछले साल मई से लगातार अब तक 1.5 साल हो गए हैं और मणिपुर की हिंसा को लेकर सरकार की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। अब मणिपुर में फिर से नया बवाल और हिंसा शुरू हुई है तो राजनीतिक तौर पर दबाव तो बन गया है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों के मंत्रियों के घर पर भी हमला हो रहा है। खुद सीएम के घर तक पर हमले की कोशिश हो रही है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के कई सहयोगी तक यही कह रहे हैं कि राज्य सरकार रास्ता निकालने में फेल हो गई है, फिर भी कोई बड़ा फैसला मणिपुर पर नहीं लिया गया और बीरेन सिंह सीएम बने रहे। इस बार क्या हो गया ये अभी नहीं पता, क्योंकि बीरेन सिंह को केंद्र से तगड़ा सपोर्ट है। बीजेपी के सहयोगी दल ने तो समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन इससे क्या वहां पर बीजेपी सरकार को फर्क पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि विधानसभा की 60 सीटों में बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, जेडीयू के 6 विधायक हैं और इस तरह से बीजेपी के पास बहुमत की तो कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से दबाव बन रहा है, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा?